हमारी इस धरती को भोगने की तीव्र इच्छा ने किया है ये गलती। कैसे, ये हम आपको बताते हैं। कभी खनिज संपदा, खानों में मौजूद मिनरल्स की खोज में, तो कभी बढ़ती आबादी को रिहायशी मकान और फैक्ट्रीज मुहैया कराने के लिए हम इंसानों ने जंगलों को हर बार काटा है। बहाना चाहे जो भी हो, लेकिन हमने वाइल्ड लाइफ, जानवरों के आशियाने पर डाका डाला है। पेड़ काटे हैं, जानवरों को या तो मारा है या पकड़कर पिंजरे में डालकर वुहान जैसे किसी वाइल्ड लाइफ एनिमल मार्केट में बेच दिया है। नतीजा, इंसान और जानवरों का संपर्क बढ़ जाना, और उसका नतीजा घटती जानवरों की संख्या, और उसका नतीजा इन जानलेवा कोरोना वायरसेस और उस जैसे अनेकों वायरसों को जानवरों के शरीर के अलावा और दूसरा घर खोजने को बाध्य कर दिया है हमने। या हम ही हैं जिन्होंने उकसाया है इन विषाणुओं को अपने नेचुरल होस्ट इन जानवरों को दूसरा आशियाना खोजने पर। और वो दूसरा आशियाना क्या बन रहा है? खुद हम इंसानों का शरीर। जी हाँ, इन माइक्रोस्कोपिक वायरसेस में ऐसी काबिलियत होती है कि बड़ी तेजी से अपने आप को अक्लेमेटाइज कर सकते हैं। अगर पृथ्वी के सबसे प्राचीन जीवों का नाम लिया जाए तो इन माइक्रोस्कोपिक बीमारी फैलाने वाले वायरसेस का नाम सबसे पहले आएगा। ये इंसानों से पहले इस पृथ्वी पर आए थे और आगे भी पृथ्वी पर बने रहेंगे, भले मानव जाति रहे या नष्ट हो जाए। इन वायरसेस का बोलबाला पृथ्वी पर हमेशा रहा है और रहेगा, क्योंकि इन वायरसेस ने पृथ्वी पर रहकर कई उतार चढ़ाव, कई मौसम, कई वातावरणों की मार झेली है। और क्योंकि इनके अंदर अडेप्टेबिलिटी का गुण था, तो इन्होंने हर विषम परिस्थिति का सामना कर लिया और आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। ये वायरस लगातार म्यूटेट कर रहे हैं दोस्तों, और करंट में पृथ्वी में जो वातावरण है, जो इकोसिस्टम है, उसके साथ मिक्स हो चुके हैं। हम इंसानों ने पूरे जानवरों की प्रजाति केवल शिकार करके खत्म कर दी, पूरे इकोसिस्टम को डिस्टेबलाइज कर दिया। नतीजा यह है कि अब इस इम्बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वायरसों ने मोर्चा संभाल लिया है, और अब चिंता हम इंसानों को हो गई है। हमारी गलतियों से वायरस ताकतवर होते जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। पहले सार्स फैला, जो चमगादड़ों से फैला चीन में। फिर मर्स नाम की एक महामारी फैली मिडिल ईस्ट में, जहां ऊंट यानी कि कैमल वाहक थे और उनका मीट खाने से ये फैला। और अब आया है नोवल कोरोना, जो फिर चीन में फैल रहा है सांप या फिर चमगादड़ के माध्यम से। आपको बता दें, ये तीनों कोरोना वायरस फैमिली के वायरस है। तो अब बताइए, क्या जब 3 बार ये सीक्वेंस रिपीट हो चुका है तो क्या आगे ना होगा भला? क्या इसकी गारंटी कि आगे नहीं होगा? कोरोना वायरस के 4th 5th हमले जरूर होंगे। सवाल ये उठता है कि मानव जाति क्या तैयार है इन हमलों के लिए? क्या मानव जाति लगातार बढ़ रही वायरस की इस फौज से वाकिफ भी है? और अगर है भी तो क्या सही रास्ता पता है हम इंसानों को इस समस्या से निपट पाने का? क्योंकि समस्या ये वायरस नहीं, इंसानी गलतियां हैं। हमें हमारी गलतियों को रोकना होगा, इकोसिस्टम को प्रभावित करना बंद करना होगा, वाइल्ड लाइफ को सम्मान देना होगा। क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो एक दिन इंसान न सिर्फ वायरसों से फैली बीमारी से मरेंगे, बल्कि भूखों भी मर जाएंगे। याद रखिए, क्योंकि 2 ही चीज इंसान खा सकता है, एक तो अनाज और दूसरे वानस्पतिक चीजें, और दूसरे जानवर खा सकता है इंसान। जमीन में केमिकल डालकर लालच में ज्यादा पैदावार के चक्कर में हम इंसानों ने जमीन को तो बांझ बना ही दिया है, ग्राउंड वाटर लेवल बुरे इस्तेमाल के चलते खत्म कर ही दिया है, किसान की कमर तोड़ ही दी है। तो बचा क्या? आने वाली कुछ सदियों में शायद पारंपरिक खेती पूरी तरह खत्म हो जाएगी। कहां से आएगा खाना फिर? रही बात जानवरों की, जिन पर कई लोगों की जिंदगियां चलती हैं, जब उन्हें खाने से वायरस फैलने लगेंगे तो लोग अंततः उन्हें भी खाना बंद कर देंगे। भूखमरी और बीमारी, इन दोनों से फिर इंसान न बच पाएगा। लगातार इन वायरसों के म्यूटेट होने की गति बढ़ती जा रही है, और जल्द ही ये उस थ्रेशहोल्ड पर भी पहुंच जाएगी जिसमें जब तक हम किसी नए वायरस का इलाज खोजेंगे, उसकी वैक्सीन खोजेंगे, उससे पहले ही ये वायरस पूरी तरीके से फैल चुका होगा, और तब मानव जाति ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन के कागार पर होगी। सीधी सी बात है, हमें इकोसिस्टम को चोट पहुंचाना रोकना होगा, आज से, अभी से। नहीं तो मानकर चलिए, ये वायरस एक दिन हम इंसानों से जीत जाएंगे और इंसान इस पृथ्वी से साफ हो जाएंगे। जितना हो सके इस वीडियो संदेश को फैलाएं देश भर में, ताकि सारे भारतीय और सारे विश्ववासी इस बात को समझें कि हम इंसान इस पृथ्वी के मालिक नहीं है। यहाँ रहने वाला हर जानवर हमारा गुलाम नहीं है। ये पृथ्वी हमारे भोगने के लिए नहीं बनी, यह आसरा है हमारा। हमें यहाँ रहना है, इसे तबाह नहीं करना। जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद।